पर पड़ोसी देश नेपाल भले भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहा हो, यहां तक कि भारत की जमीन को अपना बताने पर तुला हो, लेकिन इसके बावजूद भारत दोस्ती को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसलिए अभी हाल ही में नेपाल को कोरोना की दवा भेजने वाले भारत ने अब उसे नई ट्रेन गिफ्ट कर दी है। भारत और नेपाल के बीच बहुत पुरानी दोस्ती है और ये दोस्ती आज भी बरकरार है। इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार अब भारत नेपाल रेल सेवा भी शुरू करने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि नेपाल के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। अपने इसी संबंधों को नया आयाम देते हुए रेलवे द्वारा नेपाल को 2 डेमो ट्रेन सेट दिए गए। इनका उपयोग जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल तक की रेल यात्रा के लिए किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को लाभ होगा। नेपाल को दी गई ये दोनों ट्रेनें जनकपुर शहर के कुर्था से भारत के सीमा से सटे जयनगर के लिए शुरू होंगी। कुर्था से जयनगर तक ट्रेन शुरू होने से दोनों देशों के नागरिकों को फायदा मिलेगा। ये रेल मार्ग 35 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हिमालयी राष्ट्र में ये पहली बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की रेल सेवा होगी, जिस पर ट्रेन करीब 1300 यात्रियों को लेकर 113 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। मदद के बावजूद नेपाल दिखाता है आंख। भारत भले ही नेपाल की हर मौके पर मदद करता हो, लेकिन एक नेपाल है जो चीन की शह पर विवाद खड़ा करता रहता है। पिछले साल भारत ने अपने नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नक्शे में काला पानी रीजन को शामिल किया, तो नेपाल सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और उसे नेपाल का हिस्सा बता दिया। उसके बाद जब भारत ने लिपुलेख तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया, तो नेपाल ने इस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं नेपाल ने अपने नक्शे में भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर लिया। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया और नेपाल का इन इलाकों पर दावा बिल्कुल आधारहीन बताया। इतना ही नहीं, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने तो भगवान राम को ही नेपाली बता दिया था, जबकि यूपी की अयोध्या को भी नकली अयोध्या बता दिया था। पीएम केपी ओली भले ही भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भारत नेपाल का रिश्ता कैसा है, ये समझने के लिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सुन सकते हैं। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाहकर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मित्रों, इस समय मैं रक्षा मंत्री के रूप भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपुलेख से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे।